बच्ची अपने माँ बाप के संग बिहारी जी का दर्शन करने आती थी और प्रेम पूर्वक दर्शन करती थी। शादी हुई तो पति के संग आती, बच्चे हुए तो बच्चों के संग आती, लाती सबको बिहारी जी का। मतलब उसकी पूरी जिंदगी बिहारी जी के चरणों में गुजर गई और अब आ गया बुढ़ापा, जो कि सबसे दर्दनाक था। अब की बार वो अपने बच्चों से बोली, बेटा लगता है हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, जरा हमें बिहारी जी का दर्शन करा लाओ। तो बच्चों ने कहा ठीक है, करा लाते हैं। तो वो माँ बिहारी जी का दर्शन करने आई और बिहारी जी से कहने लगी, बिहारी जी शरीर बूढ़ा हो गया है, अब लगता है बार बार आपके द्वार पर आया नहीं जाएगा, ऐसी प्रार्थना करो। जब तक शक्ति थी तो मैं आती रही आपके चरणों में, अब शक्ति नहीं है, अब आप चलो मेरे साथ। तो वहां वृंदावन से वो लड्डू गोपाल जी खरीद करके घर ले गई और लड्डू गोपाल जी में ही अपने बिहारी जी का वो दर्शन करती और अपनी माँ, वो माँ अपने कन्हैया से कितना प्यार करती और कैसे सजाती, जरा सुनिएगा। हाँ, भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी इनसे, प्यार करन वो लागी इनसे, अपने पुत्र समान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। श्याम सुंदर से इतना प्यार करने लगी वो माँ, अपने पुत्र की तरह प्यार करने लगी। अब तो रोज उन्हें नहलाती, रोज श्रृंगार करती और क्या करती वो माँ, वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कि लाड़ लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कि लाड़ लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती हो, अपनी जान से ज्यादा रखती अपने लला का ध्यान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। एक बार जन्माष्टमी का पर्व आया और उस माँ की तबीयत भी उसी दिन बिगड़ गई। तो आज माँ ने विवशता पूर्वक विवश हो गई, बुखार थी, शरीर में शक्ति नहीं थी और आज जन्माष्टमी था, चारों तरफ भगवान का उत्सव चल रहा था और इस माँ को लग रहा था क्या आज मेरा कन्हैया नहाएगा भी नहीं क्या। तो अपनी बहू को आवाज लगाती है, बहू बेटा जरा सुनियो। बहू आई झल्लाती हुई, क्या है, सब तो दे दिया खाना पीना बिस्तर में, और क्या चाहिए। बेटा आज जन्माष्टमी है। हाँ हाँ तो क्या करना है बेटा, आज शरीर में जरा ताकत नहीं है, बुखार सी लग रही है, जरा मेरे लाल को तू स्नान करा दे और मेरी गोद में दे दे, मैं सारा श्रृंगार कर दूंगी, आज मेरे लल्ला को तू स्नान करा दे। बहू बोली, बस यही बस बचा था, तुम्हारी तरह नौटंकी करना बचा था, सो मैं भी अपनी तुम्हारी तरह नौटंकी में लग जाऊं। अरे क्या क्या ना कहा उस बहू ने। पूजा पाठ को भी कुछ लोग नौटंकी कहते हैं, श्रद्धा को भी कुछ लोग नौटंकी कहते हैं, दिखावा कहते हैं, कोई बात नहीं। उस माँ ने बड़े प्यार से कहा, बेटा आज जन्माष्टमी है, तू कुछ मत कर, बस एक बार पानी में स्नान करा दे, मैं आगे सब संभाल लूंगी। बहू थी, उसे लगा नहीं करूंगी तो ये सास बड़बड़ाती रहेगी, चलो लाओ। तो बड़े क्रोध में उसने श्याम सुंदर को पकड़ा और आप तो जानते हैं कि भगवान पापियों के हाथ में ठहरते नहीं हैं। तो उस बहू की हाथ से वो ठाकुर जी गिर गए, जमीन पर जैसे गिरे तो बूढ़ी माँ, अरे बच्चा जमीन पर गिर जाए
और माँ थोड़ी कहेगी कि मुझे बुखार है। अब तो दौड़ पड़ी बिस्तर छोड़कर और लाल को अपने हृदय से लगाकर जो रोई और रोते रोते कही माँ कहने लगी श्याम सुंदर से, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे। क्यों गिरा दिया तूने मेरे कन्हैया को? क्या बिगाड़ा था? यही तो कहा था कि स्नान करा दे। अरे मना कर देती, मेरी मजबूरी थी, मैं क्या करूं, तूने पटक दिया। अब रोने लगी माँ। तो बेटा अपने कमरे से निकल कर आया। माँ क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अरे बेटा तेरी पत्नी ने मेरे कन्हैया को देख इतने ऊपर से पटक दिया। एक काम कर, जल्दी से डॉक्टर को बुला और देख कहाँ कहाँ चोट आई है, जरा सा इलाज करा। बेटा हंस पड़ा। माँ सच्ची तू पागल हो गई है। अरे ये पीतल की मूर्ति है, कैसे भी चोट लगती है। माँ ने कहा बेटा वो तेरे लिए पीतल है, मेरे लिए तो मेरा लाल है। क्या कहा उस माँ ने? जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अब बेटा बहुत समझाया कि माँ ये पीतल है और ये चोट नहीं आती, पर माँ तो माँ है। तभी पड़ोसी इकट्ठे हो गए और एक बुजुर्ग पड़ोसी ने कहा बेटा तेरी माँ ऐसे नहीं समझेगी, जा माँ को तसल्ली दिलाने को झूठ मूठ का कोई डॉक्टर ले आ। बेटा बोला ठीक है अभी लाता हूँ। पड़ोस में जो डॉक्टर थे, भैया डॉक्टर साहब मेरी माँ थोड़ा पागल सी हो गई, जरा चल के इलाज करिए। डॉक्टर बोले अभी बहुत सारे मरीज यहाँ हैं, हम क्लिनिक छोड़कर जा नहीं सकते। दूसरे डॉक्टर से कहा, उसने भी इनकार कर दिया। तीसरे डॉक्टर से कहा, बेटे ने डॉक्टर साहब जितनी फीस लेना है ले लो, पर मेरी माँ को झूठी तसल्ली दिला दो कि तेरे लल्ला को कोई चोट नहीं आई है। डॉक्टर जरा लालची था, चल पड़े। डॉक्टर ने कहा ठीक है, तैयार किया अपना सिस्टम, चला और डॉक्टर पहुंचे। बोले बीमारी क्या है? बोले ये पीतल के ठाकुर जी गिर गए हैं, सो ये कह रही हैं चोट लग गई, इलाज माँ का नहीं भगवान का करना। डॉक्टर जोर से हंसे और हंस करना ज्ञान बघारने लगे। क्या कहा डॉक्टर साहब ने, जरा सुन लीजिए। बना पीतल का मैया ये तेरा श्याम सलोना, बड़ा बेजान है जैसे कोई मिट्टी का खिलौना। सारी दुनिया में ढूंढो वहम की दवा नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है। चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है। केवल तेरी ममता है यह, केवल तेरी ममता है यह, मूर्ति है बेजान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। डॉक्टर साहब ने कहा माँ ये पीतल की मूर्ति है और हमने तो बहुत पढ़ाई की है, अरे मूर्तियों का दिल कभी धड़कता नहीं है। डॉक्टर साहब बोले ये तो अंधविश्वास है। उपदेश देने लगे, ज्ञान बघारने लगे। तभी माँ ने फटकार लगाई, अरे तुझे डॉक्टर किसने बना दिया? तूने मरीज को ना पकड़ा ना चेकअप किया और सीधा मृत घोषित कर दिया। अरे पकड़ तो सही। अब डॉक्टर ने माँ की तसल्ली के लिए हाँ नवज को टटोल के बोला ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। डॉक्टर साहब ने जरा नवज टटोली और कहा माँ हाँ। नवज को टटोल के बोला ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ नहीं है माँ, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, देख तेरा लाल बढ़िया है। अब डॉक्टर तो तसल्ली दे रहा है।
पर माँ बोली, अरे डॉक्टर, लगता है तेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, तुझे ज्यादा नमज का ज्ञान नहीं है, नाड़ी का ज्ञान तुझे लग नहीं रहा है। एक काम कर, तू अपनी मशीन निकाल जो कान से लगा के सीने से लगाते हैं, वो जरा निकाल और उससे मेरे लाल का चेकअप कर। अब डॉक्टर ने माँ के कहने से वो निकाली मशीन, कान में लगाई, और ज्यों ही भगवान के हृदय में उसने लगाया तो क्या हुआ, ज्यों ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण भगत के बस में है भगवान। डॉक्टर ने सैकड़ों बार छाती से लगाई और जब जब लगाए तो जैसे मेरा और आपका दिल धड़कता है, कन्हैया का दिल भी धड़क रहा था। जब दिल धड़कता हुआ डॉक्टर ने पाया, डॉक्टर दंग रह गया। माँ, मैंने हजारों केस देखे हैं पर पहली बार ऐसा केस कि कोई मूर्ति का दिल इंसानों की तरह धड़क रहा हो। माँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे भाई, भावना की ज्योत को जगाकर देखिए, बोलती है मूर्तियां, बुलाकर देखिए, कोई बुलाने वाला हो तो आज भी मूर्तियां बोलेंगी, पर उस कोटि का वो प्रेम तो हो। अब डॉक्टर कहने लगे, माँ, डॉक्टर घबरा रहे थे। माँ ने कहा, क्या हुआ? तो डॉक्टर ने परिचय दिया। माँ, क्या हुआ? सुनियो माँ। देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू मूर्ति लाए वहीं मैं जा रहा हूँ, जहाँ से मूर्ति लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जीवे, बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। डॉक्टर जाने लगे। माँ ने कहा, कहाँ जा रहा है? बोले, माँ, तेरे लाला का इलाज करने आया, पर तेरे लाल ने तो मेरा ही इलाज कर दिया। अब मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ से तू ये ठाकुर जी लेकर आई, और वो डॉक्टर वृंदावन आया और यहाँ बिहारी जी का हो गया। पागलों की तरह घूमता है, क्योंकि एक बार भगवान को कोई देख लेना, एक बार महसूस कर लेना, तो वो सदा सदा के लिए भगवान का हो जाता है। माँ बड़ी प्रसन्न हो गई कि मेरे लाला को चोट नहीं आई, और डॉक्टर तो यहाँ आ गए। क्या कहना है इस प्रसंग पर, जरा सुनिएगा। माँ की ममता के आगे देखो भगवान बिहारे, एक पत्थर की मूर्ति देखो किलकारी मारे, एक पत्थर की मूर्ति देखो किलकारी मारे। भगवान की माँ की ममता के आगे ना भगवान भी हार गए। हाँ, माँ की ममता के आगे देखो भगवान भी हारे, एक पत्थर की मूर्ति देखो किलकारी मारे, एक पत्थर की मूर्ति देखो किलकारी मारे। भावना होगी सच्ची जो दिल में प्यार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। मैया तुझको तेरे लला को, मैया तुझको तेरे लला को कोटि कोटि प्रणाम, भगत के वश में है भगवान, 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 भगत के वश में है भगवान। माँ की ममता के आगे
देखो भगवान भी हारे, एक पत्थर की मूर्ति देखो किलकारी मारे। भावना होगी सच्ची जो दिल में प्यार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। यदि भावना सच्ची है तो ये चमत्कार तो आपके और मेरे संग हो ही सकते हैं।